हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत आप लोगों के साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक है। मैं भी हम बच्चों को स्कूल भेजा है, अपने लिए चाय रखी है। हस्बैंड बाहर गए हैं घर को छोड़ने के लिए, तो सोचा इतने वो आते हैं तो मैं थोड़ी बहुत अपने कमरे की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं पूरे दिन थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ तभी ख़त्म होता है, नहीं तो अदर कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और ख़त्म नहीं होता है। ये कहना कि हाउस वाइफ को सिर्फ बनाना और खाना होता है, ऐसा नहीं होता है। तो दिखाती हूँ मैं पूरे दिन का अपना रूटीन भी, अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। चलिए मेरे साथ मेरे पूरे दिन का ब्लॉग देखिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी शुरुआत हुई किचन से। बच्चों का लंच मैंने तैयार कर दिया। आज उनके लिए बनाए थे प्याज के पराठे। लंच में कुछ अलग देना पड़ता है, और जब स्कूल से आते हैं तो कुछ अलग बनाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अलग बनाती हूँ, नहीं तो एक रूटीन खाना वो नहीं खाते हैं। उनके लिए जल्दी से पराठे मैंने तैयार कर दिए और लंच रख दिया था। ये देखिए, अशु की एक फ्रेंड का जन्मदिन था, तो मैं उसके लिए गिफ्ट लाई थी, तो बोला मम्मी पैक कर दो। मैं उसके पैकिंग में लग गई फटाफट, इतना वो तैयार हो रही थी। ये कुछ काम है जो रात को रह जाते तो बोलते सुबह कर लेंगे, और सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है हर एक काम की। फटाफट मैंने कहा अब काट के दो, मैं सब चिपका देती हूँ और रैप कर देती हूँ। और ये देखिए, अशु को कहा बाय बाय, अब वो चली गई स्कूल। अब मेरी रेलगाड़ी फिर से बन गई चुक 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 चलने वाली। फटाफट काम करो काम करो। एक कपड़े इतने फैले रहते हैं, बच्चे कहीं भी कुछ भी डाल देते हैं। देखिए, मैंने इनको सबको उठाया, मशीन में डाला, गर्म के कपड़ों पे प्रेस की। आजकल हमारी प्रेस को पता नहीं क्या हो रखा है, या तो गर्म ही नहीं होगी, गर्म होगी तो कपड़ों से इतना प्यार करेगी कि उनसे चिपक ही जाएगी। इसका सबूत है कि कल मेरी एक चुन्नी जल गई, बड़ा दिमाग खराब हुआ, नया सूट था। चलो, प्रेस हो गई, गर्म नहा लिया था, उसको अच्छे से तैयार किया। एंड टाइम में उसे याद आया कि मेरे नेल्स काट दो। लेट लतीफ़ रुक रुक के चीज़ें याद आती हैं। फटाफट उसके नाखून काट दिए मैंने, नेल्स बहुत बड़े हो रखे थे, और उसको भी टाटा बाय बाय किया। अब 2 मिनट का सांस लिया, क्योंकि यही जो सुबह की छुक छुक रेल होती है ये मेरी अब शांत हो गई थी। 2 मिनट आराम से बैठी, उसके बाद अपनी किचन में आ गई, अपनी किचन की सफाई की, क्योंकि इनके लिए पराठे बनाए थे, तो ऑयल की वजह से गैस और किचन दोनों गंदे थे। मैंने फटाफट अपनी किचन साफ़ की। उसके बाद मैं अपने अलग लिए काम में लगी, क्योंकि किचन गंदा होता है तो मुझे चाय बनानी भी पसंद नहीं है। तो मैं सबसे पहले, मेरा डेली का रूटीन है कि मैं आने के बाद सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ, अपने लिए चाय रखी। अब इतने साफ़ सुथरी किचन में काम करने में मज़ा ही कुछ और है अपने। और चाय ये है कि थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, मंदी गैस कर दूंगी, वो आराम से उबलती रहेगी जब तक वो खुद आवाज़ लगा के नहीं कहेगी पतीले में से निकाल लो मुझे। मैं आराम से उसे मंदी गैस पे छोड़ देती हूँ। और मैंने अपने पौधों को पानी डाल दिया। मैं सुबह सुबह डाल देती हूँ, कई बार रहता है ध्यान से उतर जाता है तो मट्टी सूख जाती है। नई कोपल आ रही है, इतनी अच्छे अच्छे, देखिए कितना ग्रीन हो रखा है। मैंने फटाफट वो कर दिया। उसके बाद मैं अपनी डस्टिंग में लग गई, क्योंकि चाय तो मेरी आराम से उबलेगी, तो मैंने सोचा अपनी डस्टिंग कर देती हूँ। डस्टिंग मैं डेली करती हूँ, नहीं तो गंदा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। बेड पे रेत आ जाता है, और कुछ बच्चे हैं कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, तो चलता रहता है। तो देखिए, अब कमरा साफ़ बिल्कुल, और कमरा क्या, मेरे इवन दोनों फ्लैट ही चमक गए, बिल्कुल साफ़ सुथरे हुए, अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है, घर साफ़ रहना चाहिए। मुझे सफाई का कीड़ा है। मैंने इस पे कल ही डस्टिंग की थी, और आज फिर देखिए कितना डस्ट इकट्ठा हो गया है। और ये छोटी मोटी चीज़ों की सफाई हमको डेली करनी चाहिए, क्योंकि हम कितना ही शो पीस रख लें या कुछ भी कर लें, कितना ही अच्छा बना लें, अब इतना क्लीन हमने ये बनवा रखा है, इसको साफ नहीं रखेंगे तो वो देखने में उतना ही बुरा लगेगा। तो अपने घर की सफाई रखिए। देखिए, मैंने कहा था ना, मैंने कल का ब्लॉग शूट नहीं किया, मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं रेगुलर करती हूँ। ये देखिए, इसका मैंने पानी चेंज कर दिया था, इसको अच्छे से साफ कर दिया था। तबीयत खराब होती है तब भी मेरी कुछ चीज़ों का रूटीन बिल्कुल फिक्स होता है। कुछ चीज़ मुझे, जैसे डस्टिंग हुई, इसका प्लांट का पानी चेंज करना हुआ, या फ्रिज पे मैंने कछुआ रखा है फेंगशुई का, मैंने आपको दिखाया था, उसका पानी चेंज करना हुआ। ये रेगुलर रूटीन है जो मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे कितनी ही तबीयत खराब हो। ये देखिए, डस्टिंग कर रही थी, इतने मेरी चाय उबल गई है। अब हस्बैंड आएंगे जब डालूंगी, क्योंकि सुबह की चाय मैं उनके साथ ही पीती हूँ। ये रहे मेरे कछुआ महाराज, अब इनका पानी चेंज कर देती हूँ। मैंने कछुआ महाराज ही बोलती हूँ शुरू से इसको।
बैठोगे ना? गई माँ? आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। सुबह का काम कर रही थी, पता नहीं फ्लैट की लाइट में क्या हो गया, हमारी लाइट चली गई है सुबह सुबह, वो भी एक ही फ्लैट की गई है, पूरी बिल्डिंग की नहीं गई है। अब बिजली वाले को बुलाया है, पता नहीं एमसी में कोई प्रॉब्लम है या नीचे मीटर में क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। मेरी एक वीडियो थी वो ऐसी की ऐसी रखी थी, तो मैंने सोचा उसको मर्ज कर लेती हूँ। इतने लाइट आती है, इतने वड़ा पाव की जो मैंने होली से एक दिन पहले बनाया था बच्चों के लिए, वो वीडियो मैंने अभी पोस्ट नहीं की थी। आप जाके ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर वड़ा पाव की रेसिपी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपने बनाया है कि नहीं, और बनाया तो आपको कैसा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था और वो एक वन बने बिल्कुल फर्स्ट क्लास। वो भी पता मैंने क्यों बनाई थी, इंस्टा पे मैंने एक रील देखी थी वड़ा पाव की जो आजकल बड़ी फेमस हो रही है, तो उसे देख के लगा चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो वाकई में बहुत अच्छे बने थे। वहाँ तक जाके खाने के बजाय हमने घर में बनाए खाए, बच्चों को भी खिलाए और परिवार वालों को भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेन बात बता रही थी मैंने क्या किया, मैं वीडियो मर्ज कर रही थी, गैस पे कुछ रख के भूल गई, और मैं क्या भूल गई मैं भी आपको दिखाती हूँ। उस बात पे आज मुझे डांट पड़ेगी। यहाँ तो अंधेरा है, बाहर दिखाते हो। आज माँ चिल्लाओगे। थोड़ी सी चाय बच गई, देखो धर कर मैं लगी फोन में और फूक दिया तड़के तड़के पतिल। फोन के चक्कर में रोज एक बर्तन फूक दे मैं। आज इसको साफ करूँगी तो अच्छा डांटेगी, बाहर गई हुई अभी, तो आएंगे इतना डांटेंगे तो इसको अच्छे से मांज मूंज के साफ कर दूंगी, नहीं तो आज मुझे डांट खाने को मिलेगी फोन की वजह से। चलो भाई, एक काम और बढ़ गया, पता नहीं क्या है, मैं अपनी जान में खुद ही आफत कर अब इसको रखते हो किचन में, पानी डाल दूंगी नहीं तो और ज़्यादा सूख जाएगा। लाइट आएगी नहीं, चलो इतना दूसरे वाले फ्लैट का काम कर लेती हूँ जब तक इसकी नहीं आती। पतीला जड़े पाछे दोबारा चाय अपने लिए तो नहीं बनाती, लेकिन पापा अभी सो के उठे थे क्योंकि वो रात को पानी भरने के लिए उठते हैं रात को 3 बजे, तो उन्होंने बोला चाय बना दो, तो मैंने अपने लिए बना ली थोड़ी सी। पता नहीं क्या आदत है, सुबह 2 बार तो चाहिए। मोस्टली सारा काम खत्म हो गया है, किचन का भी रहता है और झाड़ू और पोछा, बाकी डस्टिंग और बाकी सारा काम खत्म कर दिया है मैंने। फटाफट इसकी सेटिंग करके और मैं अपना झाड़ू पोछा और ख़त्म कर लेती हूँ। काफ़ी दिन से मेरी एक्सरसाइज भी नहीं हुई है, अगर टाइम निकल पाया सारा काम ख़त्म करने के बाद तो मैं उसको भी दोबारा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि रूटीन बहुत ख़राब हो रखा है और उसको अब मैं धीरे धीरे अपने रूटीन को भी ठीक करूँगी। तो मैं इसकी जल्दी से सेटिंग कर देती हूँ और आराम से मैं फटाफट पहले झाड़ू लगा दूँगी और पोछा लगाऊँगी। लाइट तो आई नहीं है, बिना लाइट के ही कर देते हैं फटाफट झाड़ू पोछा। सुबह के बज गए हैं 9, झाड़ू पोछा और बाकी का सारा काम खत्म हो गया है मेरा। सिर्फ किचन का नहीं हुआ, उसको मैं थोड़ी देर में करूंगी क्योंकि अभी कोई खाना नहीं खा रहा है, तो सोचा अपनी एक्सरसाइज कर लूं क्योंकि मेरी बहुत दिनों से रुकी हुई थी और वजन फिर से बढ़ने लगा है। वैसे बढ़ता ही जा रहा है, फिर से क्या बढ़ने लगा है, मुझे थायराइड हो रखा है मोटापे का, तो हम फूलते जा रहे हैं फूलते जा रहे हैं और फूलते ही जा रहे हैं। तो अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फर्क लगे ना लगे, मन में शांति तो हो जावे, करिए। वजन कम होने का ना होने का सिर्फ एक ही रीजन है, मेरी जी
जिस पे मुझे कंट्रोल नहीं है, मुझसे डाइटिंग नहीं होती, लेकिन मैं मेहनत कर सकती हूँ। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डाइटिंग भी नहीं कर सकते और मेहनत भी फॉर्मेलिटी से करते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं डाइटिंग नहीं कर सकती, मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन मैं मेहनत डबल भी कर सकती हूँ और डबल से ज्यादा भी कर सकती हूँ। मैं पूरा दिन मेहनत कर सकती हूँ, मेरे में ये खासियत है, मैं मानती हूँ। अब लगा ली काफी दिन से थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं इसी टाइम, क्योंकि सुबह का काम थोड़ा सा ज्यादा होता है घर में, इसलिए मैं सुबह एक्सरसाइज नहीं करती हूँ और अर्ली मॉर्निंग भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बैक पेन होता है, तो इस टाइम मैं ठीक हो जाती हूँ। तो मैं इस टाइम अपनी एक्सरसाइज करती हूँ 9-10 बजे के आसपास, और एक करती हूँ शाम को 6 बजे के आसपास, क्योंकि उस टाइम बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, किचन का काम हो जाता है। तो सोच रही हूँ अब डेली रूटीन में चालू करती हूँ अपनी एक्सरसाइज का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। काम हो गया था ख़त्म और मैं अपनी एक्सरसाइज में लग गई। मैंने फटाफट अपनी सबसे पहले रस्सा कूदी। मैं 50-50 करके कूदती हूँ, मैंने ज़्यादा नहीं करी, 250 ही करी, क्योंकि आज फर्स्ट डे था, काफ़ी दिन हो गए थे, तो बैक पेन भी ज़्यादा हो जाएगा और पैरों की फ्रंट की हड्डियों में मेरे को दर्द होता है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करूँगी। आज मैं सोच रही थी शाम को, मैंने वीडियो में बोला कि शाम को 2 टाइम करूँगी, पर अभी मैं आपको बता रही हूँ कि शाम को मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला 2 वक्त करने के लिए। धीरे धीरे थोड़ा सा शरीर को मूव किया, थोड़ी सी रनिंग की। मैं सोच रही थी पार्किंग में भी वॉक के लिए जाऊंगी, मेरे को उसके लिए भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि थोड़े थोड़े बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये मैंने एक और एक्सरसाइज की। मेन प्रॉब्लम मेरी पेट की है, मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है गर्भ के होने के बाद। अशु के होने के बाद नहीं निकला था, लेकिन गर्भ के होने के बाद निकला, जो अभी तक अंदर नहीं गया है। मैंने दोबारा फिर अपनी रस्सा स्टार्ट कर ली, ये देखिए, क्योंकि एक साथ मैं ज़्यादा नहीं कूद सकती हूँ, तो 50-50 करके किया। थोड़ी सी पेट की और कमर की एक्सरसाइज की। अब इसको एक दिन के लिए कर लो, लेकिन अगले दिन इतना कमर में दर्द होता है। और पेट के लिए अगर पेट कम करना है तो मेन होते हैं एब्स को करने की, एब्स वाली जो एक्सरसाइज होती है, और वो मैं ज़्यादा कर नहीं सकती बैक की वजह से। मेन प्रॉब्लम मेरा पेट कम ना होने की, एक जीभ और एक ये भी हो सकती है, 2 प्रॉब्लम है। खाने पे कंट्रोल नहीं होता, ज़्यादा एक्सरसाइज अगर बैक की वजह से पेट की ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती। बाकी इतना ऑल ओवर वजन नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करूँगी तो शायद ये भी कम हो जाए। आराम से बैठा, थक गई थी और फिर से दोबारा मैं अपनी एक्सरसाइज में लग गई। ये देखिए, ये मैंने 10 ही की, थोड़ी थोड़ी रुक के, ज़्यादा नहीं की, और मैं इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। और ये थोड़ी थोड़ी करके मेरी एक्सरसाइज ख़त्म होने को हो गई। मैंने थोड़ी सी साइड की। हर एक्सरसाइज को मैंने 20 से 25 लिया, थोड़ा बहुत नाचा कूदा। और ये देखिए, वज़न में कुछ फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन हाँ, अपनी मेहनत तो अपनी जारी है। मैंने उठा लिए साइड के लिए। इसको तो मैं सारा दिन कर सकती हूँ और मेरी साइड बहुत अच्छी कम हो जाती है। मेरी आधे घंटे की एक्सरसाइज पूरी हो गई है। मैंने छोटी छोटी क्लिप शूट करी थी, बाकी मैंने 30 मिनट पूरी अपनी एक्सरसाइज कर ली है। कल से कोशिश करूंगी 2 टाइम हो, बल्कि आज से ही कोशिश करूंगी 2 टाइम हो जाए और अच्छे से मेहनत कर पाऊँ और वजन कम कर लूँ। पार्किंग में भी वॉक चालू करूंगी, जो मैंने बीच में चालू की थी, फिर मेरी छूट गई थी, मैं वो भी स्टार्ट करूंगी। अभी तक की मेरी अभी की एक्सरसाइज हो गई है। अब मैं नहा लेती हूँ, फिर मुझे किचन का काम करना है, क्योंकि पापा नीचे से ऊपर आ गए, उन्हें खाना चाहिए का, वो भी नहा रहे हैं, तो मैं फटाफट अपना ये काम खत्म करके किचन में और लग जाती हूँ। नहा ली हूँ, पूजा हो गई है, और आज मैं बना रही हूँ दाल। बच्चों के लिए बनाऊंगी चावल और पापा के लिए रोटी।
मामा का बन गया खाना। ये देखिए लाइट फिर से चली गई है हमारी, आज पता नहीं क्यों लाइट परेशान कर रही है। खाना सबने खा लिया, मैं किचन साफ करूंगी और ये बर्तन है मेरे, इन बर्तनों को साफ करती हूँ। किचन और बर्तन मेरे हो गए हैं। देखिए हस्बैंड गए हैं गर्व को लेने के लिए, तो मैंने सोचा एक काम और ख़त्म कर लेती हूँ। कल मैंने कपड़े धोए थे मशीन लगा के, और ये अभी भी ऐसी मशीन पे हैं, उठाए नहीं क्योंकि कल मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब थी। अब कुछ इसमें तय करने वाले, कुछ प्रेस करने वाले, पहले वो छाटूंगी, तय करने वाले उठा के रख दूंगी और प्रेस करने वाले प्रेस करूँगी। ये देखिए तय करने वाले मैंने तय कर दिए हैं, और ये है मेरे बाकी प्रेस के कपड़े, अब इन पे प्रेस करूँगी। ये देखिए ये हो गई मेरी प्रेस, 2 ही कपड़े बचे, बाकी सब पे कर दिया। अब गर्व आ गया स्कूल से, अब उसको दूंगी दूध और उसका बनाऊंगी खाना। ये देखिए ये गर्व का बन गया खाना। ले गर्व, पैर हटाओ बेटा और खाना खाओ। चलो मम्मी कहीं गई थी, देखिए मम्मी आ गई है और उनके लिए बना दिया मैंने खाना। बेटे को दे दिया था खाना बना के, बेटी आई, बेटी की अलग फरमाइश है, उसे पीनी है कोल्ड कॉफ़ी। ये देखिए मैंने रख दी उसकी कोल्ड कॉफ़ी, और उसको खानी है मैगी। अब उसके लिए ये अलग खाना बनेगा। ये बन गया है अर्शु का खाना। ये ले अर्शु, घर आराम से बेटा बैठ के पियो और काम कर लो। दोपहर के बज गए हैं 3, बच्चों को खाना खिला दिया है, सारा काम खत्म कर लिया है। अब सोच रही थी एक काम और खत्म कर लेती हूँ। मैं ये सलवार मेरी अभी रह गई थी, तो सोच रही हूँ इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं काफी दिन से सोच रही हूँ इसे पूरा करने के लिए, लेकिन टाइम की वजह से हो ही नहीं पाता, एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ टाइम। लेकिन अब मैं दोपहर का टाइम बिल्कुल फ्री हूँ, बच्चे को ट्यूशन के काम के लिए बैठा दिया, अब मैं इसको पूरा स्टिच कर लूंगी। शाम के बज गए हैं 4:30, और देखिए मेरी सलवार हो गई पूरी। देखिए मैंने बिल्कुल इसको पूरा कर दिया है। अब जा रही हूँ गर्व को छोड़ने के लिए, उसके ट्यूशन का टाइम हो गया है। और अभी पूरी नहीं हुई, मैं उसकी शॉर्ट्स भी सिल रही थी गर्व की, मैं अर्शु की, मैंने बोला था मैं दिखाती हूँ, थोड़ी सी रह गई है, 10 मिनट का काम है, पर इसको मैं आज बिल्कुल पूरी कर दूंगी। देखिए यहाँ तक तो सिल गई, सिर्फ साइड की एक सिलाई है जो वो देनी है। तो पहले मैं गर्व को छोड़ के आती हूँ, फिर देखते हैं। गर्व को छोड़ के आई थी ट्यूशन, उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की। एक्चुअली उसको छोड़ के आने के बाद मैं किचन के काम में लग गई। मैंने अर्शु की शॉर्ट्स थी वो पूरी कर दी, वो मैंने दिखाई नहीं, मैं आपको फिर कभी वीडियो में या कल की वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद किचन का काम करने के बाद अर्शु का ट्यूशन का टाइम हो गया था, मैं अर्शु को ट्यूशन छोड़ के आई और गर्व को वापस लेके आई। उसके बाद फिर मैं वापस किचन के काम में लग गई, और थोड़ी देर के लिए मैं बैठी अपनी सूट की तुरपाई पे, मैंने वो पूरी कर दी। जो सुबह मैंने 1-2 दिन पहले जो सूट सिला था उसकी तुरपाई रह रही थी, मैंने वो भी कर दी। आज बहुत बिजी दिन रहा। उसके बाद क्या था कि अर्शु को कुछ टेस्ट के लिए कुछ चीज़ें याद करनी थी और उसे होमवर्क भी करना था। होमवर्क वही था कि बुक में से सिंपल उतारना था। तो मैं जब से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया मैं उसकी बुक्स के पास बैठी हूँ। उसके क्वेश्चन आंसर मैंने सारे उसके आंसर उतार दिए, काफ़ी सारे पेज हैं और अभी रहते हैं। वो किया, गर्व को पढ़ाया, सबको खाना खिलाया। आज मैंने खिचड़ी बनाई, देखिए मैंने अभी तक नहीं खाई है। रात के 11:15 हो गए हैं, मेरा खाना भी ऐसे ही रखा है और अभी तो ये काम भी बचा हुआ है। कम से कम इसमें आधा घंटा और लगेगा क्योंकि कल कॉपी चेक होनी है। तो अब मैं ये करके फिर ही सोऊंगी, क्योंकि अगर मैं ये अर्शु काम करने बैठ जाती तो वो याद नहीं कर पाती और दोनों वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि स्कूल से आने के बाद उसने स्कूल का काम किया, फिर ट्यूशन का काम, ट्यूशन चली गई थी, उसके बाद ट्यूशन का काम किया, थोड़ा सा याद किया। तो इसलिए मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ, उतारना ही है बुक में से, या तो उसे खुद ही करना है। तो अब ये करूँगी और फिर खाना खाऊंगी और वही 1 से 1:30 बज जाएगा मुझे सोने में। थकान बहुत ज़्यादा हो रखी है। ये था मेरे पूरे दिन का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।